क्वैक 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 क्वैक। पीलू बहुत प्यार से तितली के साथ खेल रही थी। उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। आखिर तितली को तो अपने घर जाना ही था और तितली अपने घर चली गई। अब पीलू बहुत उदास फिरने लगा। उसकी नज़र एकदम से सेब के ऊपर पड़ी। मैं ये सेब खा के रहूंगा। पकड़ता हूँ। ये सेब तो मुझसे बहुत ऊपर कोशिश है। करके देखता अब क्या हूँ। करूँ मैं? क्या पता मुझसे पकड़ा जाए। आ आ आ बस पहुँचने लगा। बस 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 पहुँचने लगा मैं। बस ये पकड़ा गया। अब पकड़ा गया। अरे मैं तो थक गया। ये पकड़ा ही नहीं जा रहा। अब पकड़ा जाएगा। अब भागता हूँ। क्या करूँ? समझ से बाहर है मेरे। ये सेब मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा। पीलू को बहुत दूर से मार्गो रंग बिरंगी बॉलों के साथ खेलता हुआ नजर आया। पीलू मार्गो की तरफ भागा। मार्गो 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 मेरी मदद करो। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? हाँ ये कैसा शोर है हर तरफ? एक खुश मिजाज खूबसूरत सी डक जिसका नाम डकी था। डकी वहाँ खेलने आई थी और जैसे ही वो पहुंची एक खूबसूरत तितली इसके सामने चमकने लगी। तितली के प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे चमकीले परों से वो खेलने लगी। डकी तितली के पीछे उड़ने लगी ताकि इसे पकड़ सके, मगर हर बार वो इसे पकड़ने में नाकाम हो गई। डकी ने मज़ीद कोशिश की और मुसलसल तितली का पीछा करती रही। डकी ने कहा चलो मैं सेब खाता हूँ, मगर वो इस तक पहुँच ना सकी। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई ताकि वो सेब को पकड़ सके। उसने बहुत छलांगें लगाईं कि वो सेब को पकड़ ले, मगर वो सेब को पकड़ने में हर बार नाकाम हो गई। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई ताकि वो किसी चीज़ पर चढ़कर सेब को पकड़ सके। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा था। वो उसके लंबे लंबे पत्तों पर चढ़ गई। अब की बार उसने बहुत ऊंची से छलांग लगाई। अरे ये क्या! इस बार फिर वो नाकाम हुई और फिसल कर नीचे गिर गई। हर बार वो सेब को पकड़ने में नाकाम रही। अब की बार फिर वो एक पत्ते पे चढ़ गई जो सबसे ऊंचा पत्ता था और अपने परों को फड़फड़ाने लगी। सेब के करीब जाने की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम रही। इसने एक आखिरी कोशिश की, मगर फिर भी वो सेब पकड़ने में नाकाम रही। मायूस हो गई, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र मार्गो पे पड़ी जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त था। मार्गो रंग बिरंगी गेंदों के साथ खेल रहा था। मार्गो ने डकी को अपनी तरफ आते हुए देखा। डकी ने मार्गो से कहा कि वो सेब पकड़ के खाना चाहती है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर दफ़ा सेब पकड़ने में नाकाम रही। डकी ने मार्गो का हाथ पकड़ा और सेब के दरख्त की तरफ दौड़ने लगी और डकी को भी अपने साथ खूब दौड़ाया और खुशी से बात की। मार्गो मार्गो मुझे ये सेब पकड़ के दो। मार्गो बात को समझ गया। क्या तुम सेब पकड़ना चाहते हो? मार्गो ने पूछा डकी से। डकी ने सर हिला के जवाब दिया, मैं सेब पकड़ के खाना चाहता हूँ। मार्गो ने कोशिश की कि वो खुद सेब तक पहुँच सके और इसको तोड़ के दे और ख़ुद भी खाए, लेकिन मार्गो से ना पकड़ा गया। कुछ देर सोचने के बाद मार्गो ने डकी से कहा कि मेरे पीछे चढ़ जाओ, मेरी कमर पे चढ़ जाओ, मैं नीचे लेटता हूँ, तुम भी लेट जाओ। लेकिन ये क्या! डकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डकी ने मार्गो की तरह नकल करना शुरू कर दी, लेकिन डकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार मार्गो ने डकी को अपने कंधों के ऊपर चढ़ाया ताकि इसका हाथ पहुंच सके और इस बार डकी कामयाब हो गई। डकी और मार्गो ने एक बहुत ही मज़ेदार मीठा सा सेब पकड़ा और ख़ुद भी खाया और बहुत मज़े लिए। दोनों ने बहुत मज़े से मिलके खाया और खूब इंजॉय किया। वो बहुत खुश थे कि इन्होंने सेब पकड़ लिया है। वो बहुत खुश थे और खुशी से झूमने लगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।